बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पटरी से उतरा हुआ है। ऐसे में कौन आना चाहेगा? आप देखिए ना, आप जहाँ रंगदारी की मांग की जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं, यहाँ रोज़ बैंक लूटे जा रहे हैं, सीएसपी संचालक से लूट हो रही है, चलते फिरते लोगों का जो है वो हाथों से छीन लिया जा रहा है, गले से चैन, मोबाइल, ये सब स्नैचिंग हो रहा है। बिहार में जो है सबसे प्रमुख लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है। यही बिहार वो है जब लालू यादव का शासन हुआ करता था तो यहाँ से पलायन हो गया डॉक्टरों, इंजीनियरों का, और जो भी यहाँ के अच्छे बिजनेसमैन थे उनके। नीतीश कुमार अस्थिर है, इनका सरकार अस्थिर है। कल बिजनेस समिट चल रहा था, कल ही का घटना देखिए कि 5 लोग को पटना में ही 5 लोग गोलीबारी, 1000 राउंड फायरिंग हुआ है। नीतियों में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, सिंगल विंडो प्रोसेस बनाना पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट विभाग बनाना पड़ेगा जिसमें सभी विभागों का कोलैबोरेशन हो। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार इन्वेस्टर्स मीट किया गया है, यानी उद्योगपतियों को न्योता दिया जा रहा है कि आप बिहार में आइए, उद्योग धंधे लगाइए। जो रोजगार की चर्चाएं लगातार चल रही हैं, तेजस्वी यादव के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार का, तो इसी को लेकर के कल इन्वेस्टर्स मीट किए गए। लेकिन इसमें जो एक बड़ा पहलू ये हो गया कि जो इन्वेस्टर्स है वो घबरा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बन गई है और लगातार हत्याएं हो रही हैं, जंगल राज की चर्चा हो रही है। मीटिंग तो हो गई लेकिन इन्वेस्टर्स काफ़ी घबरा रहे हैं। उनके जो बयान आ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार में है वो काफ़ी बिगड़ सी गई है। तो इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी जुड़ गए हैं। आदेश जी, कल इन्वेस्टर्स मीट था महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, इन्वेस्टर्स घबरा रहे हैं, क्या लगता है बिहार में रोजगार अब मिलेगा? इन्वेस्टर्स आएंगे यहाँ पे निवेश करने के लिए? देखिए, बिहार में ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2007 में भी जो निवेशकों को बुलाया गया था, और समय समय पर नीतीश कुमार जो हैं वो निवेशकों को बुलाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के द्वारा जो है वो दिल्ली में एक इन्वेस्टर मीट किया गया था, जिसमें भी बहुत सारी कंपनियों ने भाग लिया था, और उनको विश्वास दिलाया गया कि आप बिहार में आइए, बिहार का वातावरण, बिहार में सुविधाएं और मार्केट सब कुछ आपको वैसा मिलेगा। लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाया। आप ही देखें कि बिहार में आखिर कहाँ उद्योग लगा। एक इथेनॉल फैक्ट्री को देख लें तो कोई तो उद्योग नहीं लगा। यहाँ केवल संभावनाओं पर ही बात होती है कि मखाना उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग है, टूरिज़्म है, बहुत सारे हैं, लेकिन है तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार की नीति क्या होनी चाहिए। आप बिहार में जो है सबसे प्रमुख लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है। यही बिहार वो है जब लालू यादव का शासन हुआ करता था तो यहाँ से पलायन हो गया डॉक्टरों, इंजीनियरों का, और जो भी यहाँ के अच्छे बिजनेसमैन थे उनके। और अभी आप देखिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पटरी से उतरा हुआ है। ऐसे में कौन आना चाहेगा? आप देखिए ना, आप जहाँ रंगदारी की मांग की जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं, यहाँ रोज़ बैंक लूटे जा रहे हैं, सीएसपी संचालक से लूट हो रही है, चलते फिरते लोगों का जो है वो हाथों से छीन लिया जा रहा है, गले से चैन, मोबाइल, ये सब स्नैचिंग हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हुआ है। और ऐसे में कोई भी निवेशक कहीं भी पैसा लगाना चाहता है तो वो ये नहीं चाहता है कि वहाँ पर हम जाएं तो जो वहाँ के रंगबाज हैं, जो वहाँ के माफिया हैं, वो हमारे पीछे पड़ जाए। अब देखिए, नीतीश कुमार को कल कहना पड़ा कि किसी भी उद्यमी को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। मीन्स कहने का मतलब है कि 17 साल आप शासन कर लिए, लेकिन तब भी आपके जो इन्वेस्टर समिट है उसमें जो बड़े उद्यमी आते हैं वो आपको एक नसीहत दे के चले जाते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कीजिए। यानी कहने का मतलब है, देखिए इसके पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार अस्थिर है, इनका सरकार अस्थिर। अब देखिए कि जितने भी इन्वेस्टर को शाहनवाज हुसैन ने मई दिल्ली में जब उनको विश्वास दिलाया होगा, वो तो अब एक तरह से हतोत्साह हो गए होंगे कि अरे हमने प्लानिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, सरकार ही बदल गया। फिर से है कि तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के साथ में आए हुए हैं, इसको लेकर भी बहुत लोग डरते हैं। बिहार से जो बाहर हैं, वो बिहार की पहचान एक बनी हुई है कि लालू यादव को लेकर कि वो जो है उनके रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है। अब आप ही सोचिए कि सुशील मोदी भी कह रहे हैं कि बीजेपी के बगैर बिहार में कोई भी निवेशक निवेश नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और नीतीश कुमार ये पहले भी कर चुके हैं। देखिए, ये आनन फानन में किया जा रहा प्रयास है। अब देखिए, अब कुछ दिन से चल रहा है बिहार में सर्टिफिकेट नौकरी का जो है नियुक्ति पत्र देने का। इतना दिन से कितना नियुक्ति हुआ, लेकिन आज तक नीतीश कुमार किसी का नियुक्ति पत्र नहीं दिया। लेकिन अभी
दिखाया जा रहा है लोगों को। लेकिन सरकार को यही बोलना चाहिए कि ये नियुक्ति कितना दिन में पूरा हुआ है, 8-8 साल में बहाली पूरा हुआ है, उसका नियुक्ति का पत्र दे रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि ये दिखाया जा रहा है बिहार के लोगों को कि हम रोजगार को लेकर बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं, चिंतित हैं, इन्वेस्टर मीट हो रही है। लेकिन आपने बिहार में जो लाल फीताशाही है उसको कम करने के लिए क्या प्रयास किया? यहाँ तो बहुत सारी सूचनाएं मिली है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो बिहार के ही हैं, देश विदेश में बसे हुए हैं और बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो अपने एक उद्योग मंत्री से और उद्योग सचिव से उनको भेंट करने में, उनसे अपॉइंटमेंट लेने में उनका स्थिति खराब हो जाता है। तो बातें तो यहाँ की जाती है लेकिन बिहार में वैसा माहौल नहीं बनाया जाता है। अब आप ही देखिए ना, कल बिजनेस समिट चल रहा था, कल ही यह घटना देखिए कि 5 लोग को पटना में ही 5 लोग गोलीबारी, 1000 राउंड फायरिंग हुआ है। 1000 राउंड राजधानी से 20 किलोमीटर दूर की जगह पर 1000 राउंड फायरिंग हुआ है, 5 लोग मारे गए हैं। फिर से देखिए कल पटना में क्या घटना हुआ है कि एक IPS अधिकारी है, उनके रिश्तेदार के घर पर फायरिंग की गई है। फिर से एक CRPF के कमांडेंट है, उनके माता पिता के से लूटपाट की गई है। रोज़ दिन बिहार में हम सुन रहे हैं मर्डर जो हो रहा है, बैंक में डकैती हो रहा है, लूट हो रहा है, CSP संचालक से लूट हो रहा है। तो ये सारे जो माहौल हैं वो बड़ा ही विपरीत कंडीशन है निवेशकों को लाने के लिए। और एक बिहार की छवि लालू यादव को लेकर बनी हुई है कि लालू यादव जो हैं उनके समय में या उनकी पार्टी के समय में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम रहता है। और 9 अगस्त के बाद से देखिए कि बिहार में ऐसी स्थिति बन रही है, मीडिया कवरेज भी मिल रहा है, बिहार में कोई भी मामला हो रहा है तो ये डराने वाली स्थिति है निवेशकों के लिए। और देखिए सबसे पहले आप केवल निवेशकों को ये बुलाने से, सरकार बदलने से नहीं, 2-3 चीज़ रखना होगा सरकार को। एक तो अपना नीतियों में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, सिंगल विंडो प्रोसेस बनाना पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट विभाग बनाना पड़ेगा जिसमें सभी विभागों का कोलैबोरेशन हो कि कोई भी निवेशक आए तो उन्हें विभिन्न दफ्तरों का चक्कर ना लगाना पड़े, एक ही जगह उनका सारा क्लियरेंस, ज़मीन का व्यवस्था, उनके लिए फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, मार्केटिंग की व्यवस्था, ये सारा चीज़ उपलब्ध हो, वो सारा विभाग वो उनको उपलब्ध कराए विद इन टाइम, वही उनको सुरक्षा भी दे। तो ये सारे प्रयास इनको करने पड़ेंगे। बिना ये देखिए नीतीश कुमार कृषि रोड मैप बनाए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उससे बिहार को। ये मछली वाले बता दें कि मछली का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन भारत में, बिहार में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ा है। लगातार जो है वो यहाँ पर अभी देखिए कि कृषि सुधार को लेकर बहुत सारे कार्य नहीं किए गए हैं, अभी भी परंपरागत कृषि की स्टाइल है। तो ये सब चीज़ जो है केवल आप रोड मैप और मीटिंग करने से ये आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि आप एक प्लेटफॉर्म इतना मजबूत बनाएं कि इन्वेस्टर को बुलाना ना पड़े, वो खुद आपके पास आए और उनका ऐसा एक्सपीरियंस रहे कि बिहार में निवेश करना कितना आसान है कि उसके देखा देखी और लोग भी आएँ। तो यहाँ पर है कि अभी जो डिपार्टमेंट लेवल पर जो ऑपरेशनल जो वर्क है उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा, नियमों को कमज़ोर करना पड़ेगा और सिंगल विंडो प्रणाली और निवेश मंत्रालय को बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी हो पाएगा। जी, एक और वाक्य हम आपको याद दिला देते हैं कि हमारे जो सहयोगी हैं उदीप्त जी, उनके एक मित्र ने फ़ोन किया कि वो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, उनको रंगदारी अब मांगनी शुरू कर दी गई है कि रंगदारी नहीं देंगे तो धमकियाँ दी जा रही हैं। यही तो बात है ना कि रंगदारी और ये सब जो है, जो आपने देखिए तेजस्वी यादव की सरकार आई हुई है और वो सरकार में शामिल हैं और जो एक बना हुआ है नैरेटिव कि लालू यादव के शासन में जंगल राज आ जाता है, तो मीडिया भी इस बात को बहुत उछाले हुए है। और बहुत सारे देखिए आप अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को आप अगर टिकट देंगे, मंत्री विधायक बनाएंगे, अभी आरोप लग रहे हैं बहुत सारे इनके मंत्री पर, बीजेपी आरोप लगा रही है, विधायकों पर आरोप लगा रही है, वैसे लोग को लाएंगे तो वैसे समर्थक जो हैं वो जितने दिन से दबे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है, वो मौका का फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार अब हमारी आ गई है, हम पुलिस को मैनेज कर सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम होता है कि अपराधियों का जब राजनीतिकरण होने लगता है, उनको राजनीति में ज़्यादा प्रश्रय मिलने लगता है, तो वो फिर से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने लगता है, उनका कानून का डर नहीं रहता है उनमें। और यही कारण आता है कि वो पैसे, उगाही और डराना धमकाना, रंगदारी ये सब करना शुरू कर देते हैं। क्षेत्र पर जो है वो अपना एक दबदबा बना लेते हैं कि आपको निवेश करना है या कुछ भी करना है तो हमको चढ़ाना पड़ेगा, हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है ना, ये किसी भी राज्य में इन्वेस्ट के लिए बड़ा ही विपरीत होता है। तो
तो ये सब चीज़ सुधारना पड़ेगा। देखिए अब कल आए हुए हैं और वो लोग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा नसीहत लॉ एंड ऑर्डर को देकर गए हैं मुख्यमंत्री के सामने, और मुख्यमंत्री हाथ उठवा रहे हैं कि कितने लोगों से आप कि यहाँ पर संतुष्ट हैं बिहार में। सुशील मोदी इसको लेकर भी कमेंट किए हुए हैं कि किसका हिम्मत है कि सीएम के सामने हाथ ना उठाए। तो देखिए ये समिट तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन असलियत यही है कि बिहार में कुछ आया नहीं है। अगर बिहार में अगर सचमुच में आपको औद्योगिकरण करना था, यहाँ के जितने चीनी मिल बंद हुए हैं, जितने जूट मिल बंद हुए हैं, पेपर मिल बंद हुए हैं, डालमिया नगर बंद हुआ है, इन सबों को आप जिंदा करते तो निवेशकों में एक कॉन्फिडेंस आता है। पहले उनको उनकी ज़मीन है, उनका अब बिल्डिंग तो ख़राब ही हो चुका है, अगर आप उनको फिर से शुरू करवाते तो निवेशकों में एक आता है कि ये राज्य जो है वो अपने स्तर से भी प्रयास कर रही है, ये नहीं है कि सिर्फ निवेशकों के भरोसे छोड़ दी हुई है। लेकिन बिहार में सरकार ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया है। यहाँ तो बस पुल पुलिया, बिल्डिंग बनाना और वही खाते में पैसा, 2 बोरी अनाज, इतना से ज़्यादा सरकार ने सोचा नहीं है। यहाँ पर अगर जितने भी उद्योग थे जो ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए पिछले 30 सालों में, उनको पुनर्जीवित किया जाता तो वही देख के निवेशक आकर्षित होते। तो वो सब किया नहीं गया, लेकिन दिखाने के लिए ये हो रहा है कि हम निवेशकों को बुला रहे हैं बिहार में। कल को ये भी आरोप लग सकता है कि बीजेपी वाले जो निवेश करना तो चाहते थे, लेकिन बीजेपी वालों ने डरा धमका दिया कि वो निवेश ना करें। तो ये सारी बातें चल सकती है। देखिए अभी जो कंडीशन है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है, आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ऐसा नहीं किया है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अब समस्या नहीं रहा। बिहार में आप एक सिंगल विंडो पॉलिसी, जहाँ पर निवेशक आए तो आराम से उनको सारी सुविधाएं मिल जाए, आपने कुछ नहीं किया है। तो जल्दी में निवेशक पैसा नहीं लगाने वाले हैं। आप मीटिंग पर मीटिंग कर लें, पेपर में फ़ोटो छपवा लें, सब कुछ हो जाए, लेकिन निवेशक पैसा लगाने से पहले सारा चीज़ दुरुस्त करके तब वो आते हैं। चलिए, तो देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में जितने चीनी मिल है, जूट मिल है, वो सब बंद है, और बिहार में बाहर से लोगों को, इन्वेस्टर्स को, उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है कि इन्वेस्ट कीजिए। हमारे सहयोगी ने अच्छा ही कहा कि बिहार में जो चीज़ें, जो फैक्ट्रियाँ बंद हैं, उन्हें पहले चालू करने की ज़रूरत है, फिर बिहार में बाहर से उद्योगपतियों को बुलाने की ज़रूरत है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। हमें चर्चा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।